Let's read the question first. Now in this question is asked, calculate the energy emitted when electron of 1 gram atom of hydrogen. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि that 1 gram atom of hydrogen, इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, पहला गलती ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि 1 ग्राम के टर्म्स में बात कर रहे हैं. नहीं, 1 gram atom is considered as 1 mole of hydrogen atom. Now it undergo transition giving the spectral lines of lowest energy in the visible area of its atomic spectrum. अगर वो बोल रहा है कि लोवेस्ट एनर्जी है और वो भी कौन से रेंज की है, विजिबल के रेंज की है, तो मुझे ये पता है कि विजिबल कहाँ पे आता है, बाल्मर सीरीज में आता है. बाल्मर सीरीज में लोवेस्ट एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, तो वो एक्साइटेशन मेरा 2 और 3 के बीच का एक्साइटेशन होता है. 2 to 3 के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी. और कहाँ पे ये एनर्जी कौन से रेंज की होगी, ये एनर्जी होगी विजिबल रेंज की. ठीक है, तो अब इसमें टोटल कितनी एनर्जी एमिट हुई रहेगी. ओके, तो ये देखो, ये फर्स्ट हो गया. लेट्स अज्यूम दिस इज एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3. तो मुझे बेसिकली जो बात करनी है ना, वो 3 से 2 की बात करनी है. फर्स्ट पे अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट की एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड की एनर्जी है -3.4, थर्ड की एनर्जी है -1.5. इफ यू सी द एनर्जी गैप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड शेल, देन आंसर कम्स 1.9. अगर एक एटम के अंदर ये जंप हो रहा होता तो मैं ये बोलता था कि 1.9 का गैप है, तो यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होती वो होती 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि उसे एक एटम के लिए नहीं चाहिए हाइड्रोजन की, उसे चाहिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए. तो दिस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम शुड बी कन्वर्टेड इनटू मोल. अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो सारे ऑप्शंस में ना किलो जूल के टर्म्स में मेंशन किया गया है. तो मैं बोलूँगा कि मुझे जो एनर्जी चाहिए ना, बेसिकली वो चाहिए किलो जूल पर मोल के टर्म्स में. एंड टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट पर एटम इनटू किलो जूल पर मोल, it should be multiplied by 96.5, approximate you can say 96, और सामने क्या है 2, तो 1.9 इंटू 96 के हिसाब से मैं जाऊंगा. अगर मैं 1.9 इंटू 96 करूंगा तो दिस कम्स अराउंड 182.5 किलो जूल. So this much amount of energy is emitted during transition of electron from lowest energy in the visible area of hydrogen atomic spectrum. So according to this, answer should be A.